नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं व्हाई आई एम रश्मि संतोष शर्मा। हिंदी में मैं क्यों युक्तिवादी या तर्कवादी हूं। आज का विषय है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना। आज 8 नवंबर 2022 है। आज सदी का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण शाम को शुरू होगा। लगभग 2 घंटे तक यह चंद्र ग्रहण चलेगा और हम जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं या साइंटिफिक टेम्परमेंट के व्यक्ति हैं, इस चंद्र ग्रहण का नज़ारा का लुत्फ उठाएंगे और लोगों को नई नई जानकारियां प्रदान करेंगे कि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है और इसके साथ अंधविश्वास का, राहु केतु नामक अंधविश्वास का, कल्पना का कोई संबंध नहीं है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास में डूबे हुए लोग या अंधविश्वास के नाम पर दुकान चलाने वाले ज्योतिषी, तांत्रिक, बाबाजी, पाखंडी, पुजारी जैसे लोग इस चंद्र ग्रहण के बहाने अपनी ठगी का, पाखंड का दुकान चलाकर लोगों को ठगने की एक साजिश रचते हैं। ज्योतिषी कहता है कि राहु जब चांद को निगल लेता है तो चंद्र ग्रहण होता है और इसके कारण धरती पे अशुभ घटना, अनहोनी घटनाएं घटती है। मानव जीवन में तरह तरह की अनहोनी घटनाएं घटती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान त्यागना चाहिए और विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्हें ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ग्रहण से खुद को बचा कर रखना चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला चंद्र ग्रहण देखती है तो उसके जो कोख में बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है इस राहु केतु के द्वारा ग्रहण लगा हुआ चांद के माध्यम से। इसके साथ ही ज्योतिषी, पुजारी, पंडे सीधे शब्द में चंद्र ग्रहण के नाम पर जो अपनी ठगी का दुकान, अंधविश्वास का दुकान चलाते हैं, वे लोग ये भी अंधविश्वास फैलाते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो आप स्नान करेंगे, ना कुछ खान पान करेंगे, भोजन करेंगे, यानी आप किसी तरह का भी कोई कार्य, शुभ कार्य या अशुभ कार्य, कोई तरह का काम वर्क नहीं कर सकते हैं। आप निठल्ले होकर बैठे रहिएगा चुपचाप जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए। तो ग्रहण को लेकर आज भी इस विज्ञान के युग में तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह की मान्यताएं फैली हुई है और इसी बहाने, इसी को बहाना बनाकर, इसी का फायदा उठाकर पंडे, पुजारी, ज्योतिषी अपनी ठगी का दुकान चलाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर, यानी जो लोग विश्वास करते हैं कि चंद्र ग्रहण राहु केतु के द्वारा होता है और इस दौरान कोई काम नहीं करना चाहिए, इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अनहोनी हो सकती है, तो ऐसे लोगों को उल्लू बनाकर ये ज्योतिषी या पुजारी, पंडे लोग ठगा करते हैं। दूसरी ओर हम युक्तिवादी, हम तर्कवादी लोगों से बार बार यही कहेंगे, अपील करेंगे और तर्क भी देंगे कि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, एक प्राकृतिक घटना है और इसके साथ मानव जीवन का कोई संबंध नहीं है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यह सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है और इस घटना के साथ किसी की अनहोनी और होने का कोई संबंध नहीं है। जब सूर्य ग्रहण होता है या जब चंद्र ग्रहण होता है, उस दौरान आप खान पान कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रहण देखने से, यानी चंद्र ग्रहण देखने से किसी भी गर्भवती महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप गर्भवती हो या कोई युवती हो या कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आप खुले मन से, जिज्ञासु मन से चंद्र ग्रहण देखिए। चंद्र ग्रहण देखने से आपको नया ज्ञान प्राप्त होगा कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में क्या क्या घटना आपको देखने को मिल रहा है। एक तर्कवादी होने के नाते मैं कहूँगा कि आज जो चंद्र ग्रहण है उसका नज़ारा देखिए और खुशी मनाइए कि आप अपने जीवन में अंधविश्वास मुक्त होकर चंद्र ग्रहण का लुत्फ उठा रहे हैं। विज्ञान ने आपको कई साधन दिए हैं, दूरबीन दिए हैं
या उसके वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप चंद्र ग्रहण का नज़ारा देख सकते हैं। खुली आंखों से भी यह चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। आपकी आंखों के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं है यह चंद्र ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण के लिए खुली आंखों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं देखिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जो रोशनी सूर्य से निकल के आती है वह आपके आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए खुली आंखों से आप सिर्फ चंद्र ग्रहण देखिए, लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं। लेकिन आज चंद्र ग्रहण है और इसका खुले मन से, अंधविश्वास मुक्त मन से चंद्र ग्रहण का लुत्फ उठाइए। लेकिन इस दौरान अगर कोई ज्योतिषी, पाखंडी, एस्ट्रोलॉजर, पंडित, पुजारी यदि आपको कोई सुझाव दे कि आज ग्रहण है, अभी ग्रहण के दौरान आप कुछ खान पान मत करिए, स्नान मत करिए, कोई काम मत करिए, निठल्ले लेके बैठे रहिए, तो ऐसे पाखंडियों को आपके द्वार से जितना जल्दी हो सके भगा दीजिए। क्योंकि ये पाखंडी आपको ठगने के लिए तरह तरह की अंधविश्वासपूर्ण बातें बताएगा, सुनाएगा और आपको अंधविश्वास के दलदल में ढकेलने की साजिश रचेगा। इसीलिए ऐसे ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, पाखंडियों को अपने द्वार से जितना जल्द हो सके खदेड़ दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपको इतना मानना ही पड़ेगा, आप जानते भी होंगे कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसका साथ मानव जीवन का अनहोनी, अशुभ कोई भी संबंध नहीं है। सूर्य और चांद कुदरत के नियम से, साइंटिफिक नियम से अपने मार्ग पे घूमता हुआ, समय के साथ चलता हुआ है और चंद्र ग्रहण इसी दौरान होता है, कभी कभार सूर्य ग्रहण भी होता है, लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप चंद्र ग्रहण के दौरान यदि भोजन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो चंद्र ग्रहण का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आज चंद्र ग्रहण नहीं होता, आप स्वाभाविक रूप से सभी काम करते हैं, तो आज यदि चंद्र ग्रहण है तो आम दिनों की तरह भी आप अपना काम करते रहिए, खान पान करिए, जो काम है करिए। लेकिन मन में अंधविश्वास मत पालिए कि आज चंद्र ग्रहण है तो शुभ कार्य या शुभ कार्य करना चाहिए कि नहीं, स्नान करना चाहिए कि नहीं, पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं। इस तरह की भ्रमपूर्ण बातें, अंधविश्वासपूर्ण बातों से आप मुक्त हो जाइए, बाहर आ जाइए और चंद्र ग्रहण का लुत्फ उठाइए। खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देखिए और आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी चंद्र ग्रहण दिखाइए और इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, खगोलीय क्या कारण है, बच्चों को समझाइए। आपके घर में जो भी बच्चे हैं या आपके गांव में आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि आप बच्चे ये समझ लो कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसके साथ राहु और केतु नामक काल्पनिक किसी का कोई संबंध नहीं है। न राहु है न केतु है, यह एक मनगढ़ंत ग्रह जो बना के रखे हैं ज्योतिषी, जो ठगबाज होते हैं। यह राहु केतु की कहानियां पंडित पुजारी बना के रखे हैं अपनी ठगी का दुकान चलाने के लिए, लेकिन वास्तव में राहु केतु नहीं होता है। और चांद के निगलने और उसे उगल देने की बात भी एक कल्पना मात्र है। वास्तव है और साइंस यही है कि इस खगोलीय घटना एक विज्ञान के नियम से घटता है। नियम है सूर्य, चांद और धरती। धरती जब सूर्य और चांदों के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में चंद्र ग्रहण होता है। और जब धरती अपने मार्ग से घूमता हुआ बाहर आ जाता है तब सूर्य की रोशनी फिर चंद्रमा पे पड़ने लगती है और चांद फिर खिलकर उजाला देने लगता है। तो ऐसे में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती के आ जाने से, यानी पृथ्वी के आ जाने से ही चंद्र ग्रहण होता है। यानी धरती का छाया जाकर चंद्रमा में पड़ता है और इसी कारण से यह चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन आपको यह बात फिर ध्यान में रखना चाहिए कि राहु केतु एक कल्पना है। राहु केतु ना किसी को खा सकता है, जो कल्पना वो खाएगा कहाँ से। मनगढ़ंत एक काल्पनिक कांड, पाखंड
ये पंडे पुजारी ज्योतिष फैला के रखे हैं और ये इसका वास्तव कोई अस्तित्व नहीं है। जो नहीं है वो किसी को ना तो निगल सकता है न उगल सकता है। इसलिए राहु केतु जो कहानी आप सुनते आए बचपन से, वह एक कल्पना मात्र है, अंधविश्वास मात्र है। अंधविश्वास मुक्त हो जाइए, चंद्र ग्रहण का लुत्फ उठाइए। चंद्र ग्रहण का किसी तरह का मानव जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी अशुभ हो या शुभ कार्य हो, जो पंडे पुजारी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, वह भी एक बकवास है, फिजूल की बातें हैं। इस तरह की फिजूल की बातें, बकवास भरी बातों पे मत आइए। आप अपना सामान्य दिनों की तरह काम करिए। लिखना है, पढ़ना है, घर में कोई रसोई का काम है करिए, पढ़ना लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप इस चंद्र ग्रहण के दौरान भी अपने बच्चों को पढ़ाइए और बताइए कि यह चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, इसके पीछे साइंटिफिक या वैज्ञानिक क्या कारण है। लेकिन अगर आपको कोई ज्योतिषी, कोई पंडे पुजारी चंद्र ग्रहण के पीछे राहु केतु की बात बताए तो उन्हें सीधा साधा सवाल पूछिए। आज विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है तो आप राहु या केतु का एक फोटो दिखा सकते हैं। आप साबित कर सकते हैं कि राहु केतु का वास्तव में कोई अस्तित्व है कि नहीं। उन्हें सवालों को घेरे में इस तरह जकड़िए कि आपके चंगुल से भागने के लिए वो पाखंडी ज्योतिषी, तांत्रिक, मांत्रिक जो भी हो भाग जाए। आप यदि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पाखंड मुक्त होकर आज जो चंद्र ग्रहण है उसका नज़ारा देखिए और अपने आसपास लोगों को यह जरूर बताइए कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसके साथ अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं है। चलते चलते आज इस चंद्र ग्रहण के दौरान एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट ने आज से 1500 वर्ष पहले यह बात सिद्ध कर दिया था कि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है। जब धरती सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती है, कारण सूर्य और चांद के बीच धरती आती है। ऐसे में सूर्य की रोशनी धरती रोक देती है और धरती की छाया चांद पर पड़ती है और ऐसे में चंद्र ग्रहण होता है। इसके साथ राहु केतु का कोई संबंध नहीं है। राहु केतु एक कल्पना है। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था आज से 1500 वर्ष पहले कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है। इसलिए इस खगोलीय घटना को आज 1500 वर्ष बाद भी अगर हम अंधविश्वास से जोड़ेंगे तो ये मूर्खता होगी। आज विज्ञान उन्नत हुआ है, शिक्षा काफ़ी उन्नत हुआ है, आप भी पढ़ लिख कर काफ़ी विकसित हुए हैं मानसिक तौर पे, और इसलिए आपसे यही कहूँगा कि आपके मन में अगर कहीं भी राहु केतु अंधविश्वास कोई भी बात है तो उससे बाहर आइए। जब हमारे देश के महान खगोलविद आर्यभट्ट ने आज से 1500 साल पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो एक खगोलीय घटना है, इसके साथ अंधविश्वास का, राहु केतु का कोई संबंध नहीं है, तो आज इस आधुनिक विज्ञान के युग में, स्मार्ट मोबाइल के युग में, इंटरनेट के युग में राहु केतु या अंधविश्वास की बातें क्यों विश्वास करेंगे। अगर विश्वास करेंगे तो हम तर्कवादी आप पे जरूर उंगली उठाएंगे और कहेंगे आप पढ़ लिख कर भी आप मूर्ख हैं। अगर पढ़ लिख कर भी चंद्र ग्रहण के पीछे राहु केतु की बात बनाएंगे, बताएंगे, तो हम आपकी आलोचना जरूर करेंगे और कहेंगे आप पढ़ लिख कर भी एक महामूर्ख बन गए। आप यदि में वाकई में पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो अंधविश्वास से मुक्त होकर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो उसे खगोलीय घटना मानिए, क्योंकि साइंस ने इसे सिद्ध कर दिया है। लेकिन आज तक ना कोई पाखंड ज्योतिषी, ना पाखंडी पुरोहित यह सिद्ध कर पाया कि राहु केतु का कोई अस्तित्व है कि नहीं। इसलिए पाखंड मुक्त होकर, अंधविश्वास मुक्त होकर चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखिए और अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने के लिए बताइए। उन्हें इसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है वो भी बताने की जरूर चेष्टा करिए। जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो सिर्फ एक खगोलीय घटना है
और इस खगोलीय घटना के साथ अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं है। चंद्र ग्रहण के दौरान महिलाओं पे कोई कुप्रभाव या हानि का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र ग्रहण देखने से किसी भी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे का नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि एक खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना से किसी का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, न मानव का, न पशु का, न पक्षी का, और घर में पलने वाले बच्चे का भी। एक तर्कवादी के नाते मैं सभी महिलाओं से, विशेष करके जो माता बनने वाली है, जो गर्भवती है, उन्हें मैं ये कहूँगा, आज जो चंद्र ग्रहण है उसे जरूर देखिए और ये भ्रम से बाहर आइए और अपने आसपास जो भी आपकी परिचित महिलाएं हैं उन्हें भी इस अंधविश्वास और भ्रम से बाहर निकालिए कि यह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखने से कोई नुकसान नहीं होता है। यानी आज जो चंद्र ग्रहण है उसे देखने से आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ नुकसान होगा किसका बोलिए तो? नुकसान होगा उन्हीं पाखंडी, पंडे, पुजारी, ज्योतिषियों को जो इस चंद्र ग्रहण के बहाने आपको ठगने के लिए तरह तरह के अंधविश्वास फैला कर रखे हैं। उनका नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षित होकर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो प्राकृतिक खगोलीय घटना है उसका लुत्फ उठाइए और वैज्ञानिक तार्किक चिंतन का व्यक्ति बनिए। और इसके साथ ही आप अपने घर में चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी पाखंडपूर्ण कार्य करने की कोशिश की जाती है किसी पंडित पुजारी के द्वारा, उसे बंद करने की कोशिश करिए। अगर ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पूर्व कोई पंडित, पुजारी या ज्योतिषी कोई आपको सुझाव देता है, आपको डराने या कुछ बताने की कोशिश करता है, तो उसे जितना जल्द हो सके अपने घर से खदेड़ दीजिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा नुकसानदायक, हानिकारक है। चंद्र ग्रहण से कोई नुकसान, हानि नहीं पहुंचता इंसान का, लेकिन इन पाखंडी, ज्योतिषी, तांत्रिक, बाबाजी, पंडित, पुजारियों से आपका नुकसान हो सकता है। ये पंडित पुजारी सिर्फ अंधविश्वास का फायदा उठाकर आपको ठगेंगे, आर्थिक और मानसिक रूप से आपको लूटेंगे। यानी ग्रहण के नाम पर पंडित पुजारी आपको हानि पहुंचाता है, और ऐसे हानिकारक पंडित पुजारी ज्योतिषियों को जितना जल्दी हो सके दूर करिए, इन्हें देखिए मत। तो आज इतना ही। आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखिए और लोगों को दिखाइए। अंधविश्वास मुक्त मन लेकर देखिए, तार्किक बनिए, युक्तिवादी बनिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट को लेकर आगे बढ़िए। आज जो चंद्र ग्रहण है उसका लुत्फ उठाइए और लोगों को तार्किक, वैज्ञानिक चिंतन के प्रति उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए, और तार्किक, युक्तिवादी आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाइए। इतना कहते हुए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और जरूर चंद्र ग्रहण का नज़ारा उठाइए। नमस्कार।